बच्चों, आप लोगों ने हिंदी व्याकरण में रस छंद अलंकार वाला पाठ पढ़ लिया और वो समझ भी लिया होगा। इसका अभ्यास कार्य देखोगे आप लोग। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ लिखा हुआ है, एक परिभाषा दी है, परिभाषा रिक्त स्थान में दी है, वो पूरी करनी है। भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के योग से हृदय में यहाँ रिक्त स्थान भर दिया है, रस की उत्पत्ति होती है। फिर दूसरा है ख, काव्य में रसों की संख्या 9 मानी गई है। फिर उसके बाद अगला रिक्त स्थान है, मात्रा के नियमों में बधी पंक्तियों को छंद कहा जाता है। इसमें आप लोगों को अंडरलाइन करना है। घ है, चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं। अंग है, अलंकार का अर्थ है आभूषण। च है, अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। वर्ण अर्थात अक्षर, आवृत्ति में दोहराव। छ है, अतिशयोक्ति अलंकार में बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। अगर यहाँ साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, फिर से लिख रही हूँ, अतिशयोक्ति। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित के भेद बताइए। अब यहाँ रस के कोई 4 भेद पूछ रखा है, तो रस के आप लोगों को पता है 9 भेद होते हैं। यहाँ लिख रही हूँ मैं, श्रृंगार रस, शांत रस, वीर रस और करुण रस। ये कोई भी 4 हमने रस लिख दिए हैं। अब हैं छंद के 4 भेद बताइए, यानी जो छंद हैं उनमें से कोई भी 4 भेद बता देने हैं। तो नंबर 1 दोहा छंद, जो हमारी इस किताब में है, दोहा छंद। सोरठा छंद, चौपाई छंद और इंद्र वज्रा छंद। ये 4 छंद हो गए हैं। फिर अगला पूछा है, शब्दालंकार के 2 भेद, अर्थात शब्द अलंकार के 2 भेद। हमको कोई से भी 2 भेद लिख देने हैं। नंबर 1 यहाँ पर अनुप्रास अलंकार और दूसरा है यमक अलंकार। इसी का घ है, अर्थालंकार के 3 भेद। पहले से लिखा हुआ है यहाँ पर। पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार और तीसरा लिख देती हूँ यहाँ पर संदेह अलंकार। ऐसे ही प्रश्न संख्या 3 है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। तो सबसे पहले जो प्रत्येक में आया है, यहाँ दिया हुआ है प्रश्न में श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का एक उदाहरण लिखना है। वह इस प्रकार मैंने लिखा है, लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। यहाँ कवि ने यही 100 लिख रखा है, यानी दंती 100 लिखा हुआ है। आप लोग सोच रहे होंगे तालब भी 100 लिखा हुआ होना चाहिए, तो इसलिए जैसा यह लिखा हुआ है उसी के हिसाब से मैंने यहाँ उदाहरण लिखा है। ख है वीर रस। अब वीर रस के लिए यहाँ थोड़ा सा मैंने स्टार्ट कर रखा है कि खूब लड़ी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उसके बाद बुंदे ले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। ये आप लोग पूरा लिख सकते हैं।
फिर दोहा एक छंद है, इसका उदाहरण लिखना है। दोहा लिख रखा है यहाँ पर, इसका उदाहरण लिखना है। पूरा मैं लिख रही हूँ। सुनि 10 कंधर वचन तब, कुंभकर्ण बिलखान जगदम्बा हरियाणी तब सठ चाहत कल्याण। तो सुनि 10 कंधर वचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। दोहा बोल भी दिया है, अगर दिख नहीं भी रहा है तो आप लोग उसको बार बार चला सकते हैं वीडियो को। एक बार फिर दोहे को स्पष्ट कर देती हूँ। सुनि 10 कंधर वचन तब, कुंभकर्ण बिलखान जगदम्बा हरियाणी तब सठ चाहत कल्याण। ऐसे ही सोरठा छंद आपने पढ़ा, उस सोरठा छंद का उदाहरण यहाँ लिखा है मैंने। रहीमन हमहि न सुहाय, अमेय पिबत मानु बिनु, जो विष दे पिलाय, प्रेम सहित मरिबो भलो। यह सोरठा यानी दोहे का उल्टा मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था। दोहे का ठीक उल्टा सोरठा कहलाता है। अब है अनुप्रास अलंकार, इसका उदाहरण लिखना है। अनुप्रास जैसे स्टार्टिंग में लिखा हुआ मैंने 4। चंद की चंचल किरणें, तो खेल रही हैं नभ जल थल में। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहाँ इसलिए अनुप्रास है कि ये जो चौ अक्षर है ये बार बार दोहराव में आ रहा है। फिर उपमा अलंकार का उदाहरण लिखना है। उपमा अलंकार जो आप लोगों ने पढ़ा और समझा भी होगा। राधा को मुख सोहता पूनम चंद समान। राधा को मुख सोहता पूनम चंद समान। समान होने के कारण, इसी शब्द के कारण यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। एक बार मैं पूरे ही अभ्यास कार्य का रिवीजन कर देती हूँ, आप लोग समझोगे। पहला प्रश्न है, भाव विभाव अनुभाव और संचारी भावों के योग से हृदय में रस की उत्पत्ति होती है। दूसरा है, काव्य के रसों की संख्या 9 होती है। ग है, मात्रा के नियमों में बधी पंक्तियों को छंद कहा जाता है। यहाँ आपकी किताब में भी शायद प्रिंट में कमी आई होगी, माता लिखा हुआ है तो माता न होकर के यहाँ मात्रा है। फिर घ है, चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं। अंग है, अलंकार का अर्थ है आभूषण। च है, अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। छ है, अतिशयोक्ति अलंकार में बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। बच्चों, जहाँ किताब में साफ साफ नहीं दिखेगा वहाँ सुन करके आप शब्दों को ठीक ठाक लिखना। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित के भेद लिखिए। क है, रस के कोई 4 भेद, यहाँ लिखा हुआ है श्रृंगार रस, शांत रस, वीर रस, करुण रस। ख है, छंद के 4 भेद, दोहा, सोरठा, चौपाई, इंद, वज्र। ग है, शब्दालंकार के 2 भेद, अनुप्रास और यमक। घ है, अर्थालंकार के 3 भेद, उपमा, रूपक, संदेह। प्रश्न संख्या 3 है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। क है, श्रृंगार रस, इसका एक उदाहरण मैंने लिखा है यहाँ पर। लता ओट तब सखी न लहाए, श्यामला गौर किशोर सहाय सहाये। वीर रस का उदाहरण,
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। अगला है दोहा। दोहा छंद है, इसका उदाहरण लिखा है। सुनि दस कंदर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी तब सठ चाहत कल्याण। अगला सोरठा है, इसका उदाहरण लिखा है। रहीमन हमहि न सुहाय, अमेय पिबत मानु बिन, जो विष दे विलाय, प्रेम सहित हरिभो भलो। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण लिखना है तो चारुचंदी की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। उपमा अलंकार का उदाहरण लिखना है, यहाँ लिखा है। राधा को मुख सोहता पूनम चंद समान।